गर्मी का हाल देखो। क्या करूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोलूं। पूरा भरोसा, आप अच्छे से सुनाओगे है ना, पूरा भरोसा मुझे अच्छे से सुनाओगे आप। मंदिर में जाने के लिए बेटा जल्दी उठना पड़ेगा, आप उठ जाओगे? नहीं माँ, नहीं उठ पाओगे आप। ये ब्लॉग में आप देखते रहिए कि मैं क्या कर पाऊंगी, ये नियम जो मैंने लिया है ये पूरा निभा पाऊंगी। देखो मेरी दृढ़ निश्चय है कि मैं इसको पूरा करूँ। हाय एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट कुसुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एंड आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम सुबह सुबह की चाय से। और ये मैंने अपने लिए चाय बना लिया है, पूरा बड़ा कप भर के बनाया मैंने, क्योंकि मुझे जो चाय पी के सुकून मिलता है ना वो अलग ही होता है। और भर के कप पीने में जो मज़ा आता है ना मुझे, वो आप देख ही सकते हो मेरे चेहरे की खुशी को। और सुबह सुबह चाय के साथ यदि मुझे बिस्किट मिल जाए तो बात ही क्या है। तो मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना बिग कप ऑफ टी एंड साथ में बिस्किट। लेकिन मेरे बच्चों को चैन कहाँ है कि मम्मा आप अकेले अकेले कैसे एंजॉय कर सकते हो, हमें भी तो आना है साथ में। तो आ ही गए उठ के दोनों बच्चे। और लो जी, शुरुआत हो गई है मेरी मॉर्निंग की। और नमस्कार आप सभी को, माय यूट्यूब फैमिली। और ये मैंने सुबह सुबह का काम स्टार्ट कर दिया अपना बादाम छीलने से। रात को जो भिगोती हूँ उनको सुबह सुबह मुझे छीलना होता है, क्योंकि बच्चों को देने होते हैं। और मेरी स्पीड देख रहे हो आप, कितनी स्पीड है। अभी मेरे सुबह 4-4 हाथ हो जाते हैं। मेरी स्पीड देख के आपको लग ही रहा होगा। फटाफट बादाम छीलती हूँ मैं, पूरे बादाम नहीं छीलूँगी, पहले बच्चों के लिए छील देती हूँ, बाकी बाद में करूँगी मैं, क्योंकि मुझे टिफ़िन भी पैक करना है, उनको रेडी भी करना है। और अब मैं ये काम निपटा के जल्दी से रोटियां सेक देती हूँ, क्योंकि मुझे उनका टिफ़िन पैक करना है, उसके बाद उनको नहलाना रेडी करना है। और ये काम सुबह सुबह इतना जल्दी जल्दी करना पड़ता है कि बच्चों को स्कूल भेजना होता है ना, क्योंकि तो मेरी देख लो आप स्पीड। अभी उनके टिफ़िन पैक करके बच्चों को भेज देती हूँ। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और मैं फिर बाकी बचे हुए बादामों को छील रही हूँ, क्योंकि हमें भी लेने हैं ये बादाम, तो वो मैं निपटा रही हूँ। नहा के रेडी हो गई हूँ। आज मैंने हेड वॉश कर लिया। वैसे तो ट्यूसडे था, नहीं करना था, बट आज सावन का पहला दिन है तो मैंने आज हेड वॉश कर लिया है। और क्योंकि आज मुझे स्पा कराना है तो मैंने हेड वॉश इसलिए भी किया है, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। और पहला दिन है आज सावन का, भोलेनाथ का। और अब मैं मंदिर जा रही हूँ, मंदिर से आके मिलते हैं आपसे। पहुंच गई हूँ मंदिर में। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आज से सावन स्टार्ट हो गया है, सावन का महीना स्टार्ट हो गया है, भगवान भोलेनाथ का महीना स्टार्ट हो गया है। सावन के महीने को भगवान शिव का महीना कहते हैं। और इन पावन दिनों में, सावन के महीने में, जो कोई भगवान शिव शंकर को जल अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सारे कष्ट दूर करके उसकी मनोकामनाएँ पूरी करते हैं। तो बहुत भीड़ होती है मंदिर में आमतौर पे, लेकिन मैं बहुत जल्दी चली गई थी। बच्चों के स्कूल जाने के तुरंत बाद ही मैं मंदिर में चली गई थी जल अर्पित करने के लिए, तो इतनी भीड़ नहीं है। और अच्छा भी है बाद में, क्योंकि बहुत रश हो जाता है। तो सुबह सुबह आराम से भगवान शिव शंकर से अपने दिल की बातें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जल अर्पित कर रही हूँ। और अब की बार सावन का महीना 2 महीने का है, तो बहुत टाइम है भगवान की सेवा करने का। और यहाँ मैं भगवान जी के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान मेरे भी ज़िंदगी के सारे दुख कष्ट दूर करिए। और देखो जैसे ही मैं चलने लगी तो मैंने देखा भगवान शिव कबूतर के रूप में देखो भोग लगाने आए हैं। कितना प्यारा नज़ारा है। देखो हर जीव में भगवान बसते हैं, तो इनमें भी भगवान बसते हैं। और मैं मंदिर की पूजा करके बाहर जैसे ही आई, एक बच्चे को घंटी बजाने में दिक्कत हो रही थी, तो मेरे को कहता आंटी बजवा दो। तो मैंने उसकी हेल्प करी और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि छोटे बच्चों का हाथ नहीं जाता ना। तो जी मैं मंदिर से वापस घर आ गई हूँ। और आते ही भूख लगी हुई थी, तो बच्चों का तो हो ही गया था काम सारा। तो मैंने भी सोचा कि चलो भाई लंच कर लेती हूँ अपना। ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक के साथ हैं। तो आज मैंने बनाई कढ़ी, और साथ में मैंने काट लिए हैं प्याज और हरी मिर्च जो मेरे फेवरेट हैं, और साथ में लस्सी। और अब मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि काम निपट गया मेरा। इसके पापा भी चले गए ऑफिस में, और बच्चे भी स्कूल गए हैं, तो मैं और शोना ही हैं। तो हम भी अपना कर लेते हैं ब्रेकफास्ट कम लंच जल्दी से। तो यहाँ पे मैं सोना को खिला रही हूँ, क्योंकि खुद से खाना नहीं आता, अभी छोटी है, तो इसको खिलाना ही पड़ता है मुझे। और बहुत नखरे मारती है ये आजकल खाने में। पहले ठीक ठाक खा लेती थी, अब बहुत नखरे हो गए इसके खाने
पड़ता है, पैम्पर करना पड़ता है इसको, स्टोरियाँ सुना सुना के खिलाना पड़ता है इसको। और जैसे ही खाना ख़त्म हुआ मैं बाहर आ गई क्योंकि सुबह कपड़े धोए थे, तो देख रही थी कहीं बारिश वारिश का तो सीन नहीं है। वैसे तो बारिश का सीन नहीं है क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है भाई, पता नहीं बारिश कब आएगी। आ ही जाए, गर्मी तो इतनी पड़ रही है कि बारिश आनी ही चाहिए। लेकिन हवा भी चल रही है, बट गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हवा काफ़ी चल रही थी और कपड़े सूख गए हैं तो मैं उतार लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे फिर गुन्नू को लेने भी जाना है क्योंकि टाइम हो गया उसका। तो मैं जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा लेती हूँ, फिर उसको लेने जाऊँगी स्कूल। और अच्छा हुआ आज से स्कूल खुल गया, नहीं तो छुट्टियों में दिमाग ख़राब हो रखा था। बच्चे पूरा दिन फैला के रखते थे, काम ही नहीं ख़त्म होते थे। अब बच्चे स्कूल होते हैं, टाइम से सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। आज श्रेया का हाफ डे था तो श्रेया जल्दी आ गई है। गुन्नू का टाइम हो गया, चलते हैं लेने उसको। जल्दी आओ, जल्दी मम्मी। आ गए स्कूल से। और देखो गर्मी का हाल देखो, बहुत गर्मी है। तो स्कूल से आते ही सबसे पहला काम होता है मेरा तो कि बच्चे का लंच चेक करूं। इतनी मेहनत से सुबह सुबह उठ के जो लंच बनाते हैं बच्चे खा के आते हैं कि नहीं, तो वही मैं चेक करती हूँ। फिर इसके कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है बच्चों को। मेरे को इतनी गर्मी लगी तो बच्चों को इतनी लग रही होगी, तो फटाफट से इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ। फिर इससे पूछ रही हूँ कि आज इसने क्या क्या किया। आज इसका पहला दिन था छुट्टियों के बाद, तो इसने बहुत मस्ती करी। बच्चों को तो स्कूल जाना अच्छा ही लगता है और हमें भी लगता है क्योंकि हमारे भी काम निपट जाते हैं। और शोना देखो उसका लंच चेक कर रही थी कि इसने खाया कि नहीं खाया, तो मैं उसको बता रही हूँ कि बेटा उसने लंच फिनिश कर दिया है। आज तो स्कूल का पहला दिन था तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे जाने के लिए। और ये देखो दोनों गले लग रही हैं। स्कूल से आके इसका हमेशा रूटीन रहता है कि अपनी बहन को गले लगती है, तो उसके गले लग रही है, हक कर रही है और उसको साथ साथ में मार भी रही है। शरारतें तो पूरी करनी है दोनों को, लेकिन दोनों में प्यार भी बहुत है। तो चलिए करते हैं काम। तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए हैं बालकनी में क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा है कि बारिश भी आएगी। पता नहीं कब आएगी, इतनी गर्मी हो रखी है, अंदर तो हवा भी नहीं चल रही। तो हमने सोचा थोड़ा सा बाहर नेचुरल उसका हवा को फील करते हैं, क्योंकि अंदर तो एसी और पंखे की हवा होती है, तो बाहर थोड़ा सा नेचुरल उसमें भी रहना चाहिए। तो मैं बच्चों को लेके बाहर आ गई हूँ। कपड़े तो मैंने उतार ही लिए थे, तो अब बेशक से बारिश आ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और आनी भी चाहिए यार, इतनी गर्मी हो रखी है। मैं तो यही प्रे कर रही हूँ कि जल्दी से बारिश आ जाए भाई, बहुत गर्मी है, बर्दाश्त नहीं हो रही। बाहर थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है तो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। और हमारे घर के सामने बिल्कुल पार्क है, तो बहुत अच्छा लगता है बाहर बालकनी में आना। और ये देखो काले काले बादल तो दिख रहे हैं, पता नहीं बारिश कब आएगी। भगवान भोलेनाथ, सावन स्टार्ट हो गया, बारिश कब स्टार्ट होगी। लग तो रहा है कि बारिश आएगी, कुछ कुछ आसार तो लग रहे हैं। अब की बार तो गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही, इतनी लंबी हो गई है गर्मी और परेशान हो गया, बर्दाश्त नहीं होता। अब तो बारिश आ ही जाए, क्या बारिश आने वाली है ना। और इसके बाद बच्चों को बैठा दिया पढ़ने और मैं आ गई हूँ स्पा कराने, क्योंकि इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है इस टाइम पे मेरा। तो मैंने सोचा थोड़ा सा हेयर स्पा करा लेती हूँ, शायद मेरा हेयर फॉल रुक जाए। तो मैं मजाक ही कर रही हूँ पार्लर वाली दीदी से कि मेरा हेयर फॉल बंद करा दो जैसे भी करके। लेकिन ये तो नेचुरल है, पता नहीं कब बंद होगा। ये इस सीजन में बाल झड़ते ही हैं, सबके ही झड़ते हैं, बट ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए ताकि बालों का झड़ना थोड़ा सा तो कम हो, रिलीफ मिले थोड़ा सा। और स्पा करा के आ गई हूँ मैं, और बहुत सारा ऑयल और क्रीम मेरे सिर में है और मुझे हेड वॉश करना है 4 घंटे बाद। तो अभी तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, मैंने हेड वॉश नहीं कराया, स्पा करा के छोड़ दिया ऐसे ही। स्टीम ले ली थी मैंने और अब मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। मैं रात को सोते टाइम अपना हेड वॉश करूँगी तो अच्छे से रम जाएगा इसमें। हाँ बोलो, इससे बात कर लो पहले। हाँ बोलो बोलो। हमेशा मम्मी मम्मी, जब भी वीडियो स्टार्ट करूँ तभी मम्मी मम्मी बोलो। अच्छा बोलो जय भोलेनाथ, बोलो जय भोलेनाथ। आज सावन का पहला दिन है ना, है ना। जय भोलेनाथ करो, जय भोलेनाथ करो, जय भोलेनाथ, जय बाबा की, है ना। बोलो जय बाबा की,
जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। इसको बोलना होता है बस, है कुछ ना कुछ चाहिए बोलने के लिए। तो अब शाम का टाइम हो गया, चाय वाय मैंने पी ली थी। अब मैं अपना जोत का टाइम हो गया है, शाम की जो जलती है जो घर में वो लगाती हूँ। और जब भी मैं पूजा करती हूँ, शाम की जोत जलाती हूँ भगवान जी के मंदिर में, तो बच्चे आ ही जाते हैं हमेशा, और मैं भी इनको बिठा देती हूँ अपने साथ ही, क्योंकि इनको भी मुझे सिखाना होता है कि भगवान जी का शुक्र मनाना चाहिए हमें सुबह शाम, क्योंकि भगवान जी की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो भगवान जी को इस चीज़ का हमें शुक्रिया बोलना चाहिए। तो बच्चे देखो कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, ताली बजा बजा के भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। और ये मैं आ गई हूँ किचन में, अपना शाम का रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ खाना बनाने का। और इसमें मैं प्याज टमाटर और सब्ज़ी फटाफट काट लेती हूँ। ये मैंने अमेजन से ऑर्डर किया था, तो इसमें मेरा जल्दी हो जाता है काम। और इसमें प्याज सलाद भी काट सकते हो, सब्जी भी काट सकते हो, तो प्याज टमाटर मैं इसमें कर देती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाता है। नहीं तो प्याज छीलने में हालत ख़राब हो जाती है। मेरे से तो प्याज चाकू से होते ही नहीं है, क्योंकि आँखों में इतना वो हो जाता है, एलर्जी सी हो जाती है, मेरे से नहीं होता। लेकिन लहसुन के टुकड़े छोटे छोटे होते हैं तो इसमें नहीं होते हैं, तो उसको हाथ से ही काटना होता है, तो लहसुन में हाथ से काट लेती हूँ। बाकी प्याज टमाटर और सब्जियाँ वगैरह सब इसी में करती हूँ, और सैलेड वगैरह भी इसी में करती हूँ। तो ये बहुत ईजी कर देता है मेरे काम को, तो जल्दी हो जाता है, जल्दी जल्दी मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। आज मैं बनाऊँगी अरवी की सब्ज़ी। तो मैंने छील के धो लिया है उसको, और उसके बड़े बड़े टुकड़े बना दिए हैं, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी डालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि अरवी थोड़ी हार्ड होती है, प्याज भी थोड़ा हार्ड होता है। तो उसके बड़े बड़े टुकड़े कर लेते हैं, और फिर इसमें डाल के जल्दी जल्दी उसको कट कर लेते हैं, तो जल्दी बन जाती है सब्ज़ी। और ये मेरा छोंक भी रेडी हो गया है। इसमें मैं अब डालूँगी सारे मसाले, और मसाले डालने के बाद उसमें डाल दूँगी अपनी ये अरवी की सब्ज़ी। मैं उससे बनाती हूँ कभी कभी ना, जो उसका हींग का तड़का लगता है, उसमें अजवाइन का तड़का लगता है, वो भी बनाती हूँ। लेकिन बच्चे पसंद नहीं करते, उनको टमाटर प्याज वाली अच्छी लगती है, तो मैं उनके लिए ये टमाटर और प्याज डाल के लहसुन डाल के वो वाली तरी वाली थोड़ी सी अरवी की सब्ज़ी बना रही हूँ। देखो इसमें अरवी भी कितनी जल्दी जल्दी हो रही है, बहुत स्पीड से सब्ज़ी कट जाती है। जब जल्दी करनी हो ना तो हेल्प ले लेनी चाहिए, इससे जल्दी जल्दी हो जाता है सारा काम। और इसके पापा भी आ गए, तो जल्दी से अब रोटियां बना देती हूँ, आटा लगा देती हूँ, फटाफट से रोटियां सेक देती हूँ, क्योंकि वो आते ही अपना डिनर करते हैं। पहले ही वो लेट आते हैं, तो डिनर में ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, तो मैं फटाफट से अपना काम निपटा लेती हूँ। आटा लगा दिया है मैंने, अब रोटियाँ सेक दूँगी। सब्ज़ी तो उधर साइड में बन ही रही है, दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे, रोटियाँ और सब्जियाँ साथ साथ बन जाएंगी। सैलेड वगैरह मैंने काट दिया है, तो अब बनाती हूँ रोटियाँ गरम गरम। तब तक बच्चे भी अपना खाने के टेबल पे बैठ गए हैं, तो उनको मैं फटाफट सर्व करती जाऊँगी गरम गरम। और आज से सावन का महीना स्टार्ट हो गया, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी होती, क्योंकि उसमें कीड़े वगैरह का होता है। बोलते हैं कि वो सब्जियां अवॉइड करनी चाहिए, और अंडे वंडे तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। देखो सावन का महीना है, तो भगवान के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। और ये मेरी थाली रेडी हो गई है, बच्चों को फटाफट खाना दे देती हूँ, और फिर मिलती हूँ बाद में आपसे। फाइनली मैंने हेड वॉश कर लिया है। 4 से 5 घंटे मुझे रखना था। वो ऑयल जो स्पा करा के आई थी उसमें कोई जड़ी बूटियों वाला ऑयल था, उन्होंने बोला था कि 4 से 5 घंटे आपने हेड में रखना है, और मैंने पूरे 5 घंटे उसको रखा है, और अब जाके हेड वॉश किया है। और सुबह जल्दी जल्दी उठना है, पूजा करने जाना मंदिर में, तो मैंने रात को ही हेड वॉश कर लिया। और वैसे भी ऑयल लगा के ना मुझे सोना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो ऑयल सारा बेडशीट वगैरह पे लग जाता है, तो मैंने इसलिए भी रात को ही हेड वॉश कर लिया है। और अब मेरा काम भी जल्दी हो गया था, तो इसलिए मैंने कर ही लिया। और देखो बच्चे क्या शरारत कर रहे हैं पीछे, इनकी शरारतें देख लो। लड़ाई कर, इनकी पूरा दिन लड़ाई रहती है, पूरा दिन लड़ाई करते हैं, और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। इनकी दोस्ती पूरी पक्की है। खेल रहे हो? दूध फिनिश हो गया? हाँ। चला बता दो किस पे नजर है? मम्मी भी या पापा भी या शियापू? नहीं दिया। शियापू याद है? अच्छा सोना, तुझे कौन पसंद है, मम्मी या पापा? नहीं पापा। पापा? हाँ। पिट्टी कर दूंगी। मम्मी पसंद नहीं है? नहीं। दोनों तो पूछियो। शिया।
नहीं तू पूछ इससे, सोना से पूछ। हाँ, तुझे किस पे नजर है? मम्मी भी है, पापा भी है, किस पे नजर है? वाह वाह वाह, ये श्रेया को बता रही है, देखो इसको दो, शिया को। चोना किस पे नजर है तेरी? है चोना किस पे नजर है? और पसंद कौन है? पापा? मम्मी का क्या नंबर है फिर? है काम तो मम्मी करती सारा, चोना हाँ? काम तो सारा मम्मी करती है बेटा। हाँ? और अब सोएगी जब मम्मा याद आएगी, मम्मा के बिना सोएगी नहीं। और वैसे पापा हैं, गलत बात है शोना ये आपकी। मेरा परिचय सुना दो आप, सुना दो। आता है ना आपको? है ना, अच्छे से सुना दो। आपको आता है ना, जल्दी सुनाओ। कल आपको सुनाना भी है मैम को, तो आज रिवीजन करना बनता है ना। मम्मा, मम्मा। हाँ मम्मा मम्मा, और तुम स्टार्ट करो। बहुत अच्छे से सुनाती है नितिन्या मेरा परिचय, है ना। मेरा नाम तन्या, मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम सुधीर सोलंकी है। मेरी मम्मी जी का नाम कुसुम सोलंकी है। मेरा पसंदीदा रंग गुलाबी है। अरे वाह, धन्यवाद। बहुत अच्छा लाइन बोली थी, अच्छे याद है इसको, बहुत अच्छे से करा है। और सुबह अच्छे से सुना देना बस, ठीक है। स्कूल में कल मेरा परिचय है ना, तो वो सुना देना अच्छे से। और मुझे पूरा भरोसा आप अच्छे से सुनाओगे, है ना। पूरा भरोसा मुझे अच्छे से सुनाओगे आप। चलो तुम्हारी मस्ती तो चलती रहेगी, है। तू फिनिश करो जल्दी से। नो नहीं होता सोना। यस ओके मम्मा, ओके माँ, ओके मम्मा, ओके माँ, ओके मम्मा। ओके माँ। अच्छा सुना, ये बताओ मंदिर में कौन चलेगा मेरे साथ? मैं। मंदिर में जाने के लिए जल्दी उठना पड़ेगा सोना। हाँ उठ जाओगे जल्दी आप, है सोना। मंदिर में जाने के लिए बेटा जल्दी उठना पड़ेगा, आप उठ जाओगे? नहीं माँ। नहीं उठ पाओगे आप, मम्मा उठा देगी आपको। हैं? उठ जाओगे ना सुबह जल्दी, मंदिर में चलेंगे, भोले बाबा की जय करके आएंगे। हाँ सोना बोलना, आई लव यू बोलना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलती है, आई लव यू। चलो बोलना फिर से, आई लव यू। तो फ्रेंड आपको मैं बता दूं कि इस बार सावन का महीना 2 महीने का है, पूरा 2 मंथ का है। अब की बार मल मास पड़ रहा है, तो इस वजह से 2 महीना सावन चलेगा। 4 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक सावन चलेगा। और इसमें लगभग 8 सोमवार आएंगे। जो भी सावन के महीने में सोमवार के फास्ट रखना चाहता है, पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा। और सावन के महीने में सोमवार के फास्ट करना बहुत अच्छा होता है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ हर इच्छा पूरी करते हैं जो सोमवार के फास्ट करते हैं सावन के। वैसे तो मैंने तो यही सोचा है कि मैं डेली ही भगवान शिव को जल अर्पित करूं और सावन के महीने में मैं ये व्रत निभा पाऊं। आज पहला दिन था तो मैं मंदिर गई थी सुबह सुबह। इससे क्या होगा, मेरा रूटीन भी अच्छा बनेगा। मैं सुबह नहा के रेडी हो जाऊंगी तो बहुत सारा टाइम मिलेगा मुझे अपने लिए। जो मेरे काम पेंडिंग होते हैं वो मैं फटाफट निपटा सकती हूँ। तो मैं अपना रूटीन चेंज कर रही हूँ सावन के महीने में, कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए। और सुबह सुबह नहा के मंदिर में जाना होगा और इस वजह से सारा काम जल्दी से हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और आई होप सो मैं ये नियम निभा पाऊँ। तो आज तो सिर्फ फर्स्ट डे ही था, तो सेकेंड डे भी कल है, तो मैं करूँगी। मैं पूरा 2 महीना करने की कोशिश करूँगी। आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आप देखते रहिए कि मैं क्या कर पाऊँगी ये नियम जो मैंने लिया है। और मैं इस दृढ़ निश्चय के साथ आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नए जोश के साथ, एक नए सावन के सेकेंड डे पे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हर हर महादेव।